अकेला जाके दो कड़िया सतगुर दे गुण गाया कर। अकेला जाके दो कड़िया सतगुर दे गुण गाया कर। रात गुजारी सोने में दिन भर करदा पाप गया। रात गुजारी सोने में दिन भर करदा पाप गया। इसी तरह बर्बाद बंदे करता अपना आप रिया। 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 कमों को छोड़ के सत्संग दे विच जाया कर। सभी कमों को छोड़ के सत्संग दे विच जाया कर। सभी कमां को छोड़ के सत्संग दे विच जाया कर। सभी कमां को छोड़ के सत्संग दे विच जाया कर। धर्म रज जग लेखा मांगे। धर्म रज जग लेखा मांगे। धर्म रजे जब लेखा मांगे। धर्म रजे जब लेखा मांगे। क्या मुख लेके जाएगा। क्या मुख लेके जाएगा। मुख लेके जाएगा। क्या मुख लेके जाएगा। मन मंदिर विच मूर्खा झाड़ू रोज लगाया कर। मन मंदिर विच मूर्खा झाड़ू रोज लगाया कर। मन मंगल विच मूर्खा झाड़ू रोज लगाया कर। मन मंगल विच मूर्खा झाड़ू रोज लगाया कर। अकेला रहके दो कड़िया सतगुर दे गुण गाया कर। अकेला रहके दो कड़िया सतगुर दे गुण गाया कर। अल्लाह में के दो कड़ियां सतगुर दे गुण गाया कर। अल्लाह में के दो कड़ियां सतगुर दे गुण गाया कर। परम सत्कारयोग परम पूज्य परम वंदनीय गद्दी विराजमान कामल मुर्शद संत बाबा अंग्रेदास महाराज जी की दास का कोटि कोटि प्रणाम। परम सत्कारयोग बाबा जी की प्यारी सासंग जीओ अराधास उपदेश गुण और नाम भक्ति का वचन 19वां शब्द दूसरा बाणी हजूर स्वामी जी महाराज। गुर का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छुटना। गुर का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छुटना। ये बानी हजूर स्वामी जी महाराज जी दी पवित्र बाणी है। स्वामी जी महाराज जी
ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਆਏ ਹਨ। ਆਪ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਨ। 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 40 ਸਾਲ ਹਜੂਰ स्वामी जी महाराज जी ने अभ्यास ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ स्वामी जी महाराज जी ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਧਾਮ ਚਲੇ ਗਏ। 64 ਸਾਲ ਹਜੂਰ स्वामी जी महाराज जी ने ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। स्वामी जी महाराज अपनी बाणी अंदर बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। सतगुरां ने गुरु दे ध्यान ते जोर दिता है। बार बार सतगुर का ध्यान अंदर लियाना है। ध्यान की आदत साडे मन नूं पहले ही पई हुई है। कोई भी आदमी ध्यान तो बिना खाली नहीं हुंदा। कोई अपने बाल बच्चे का ध्यान करता है, कोई कारोबार का ध्यान करता है, और कोई अपने गुरु का ध्यान करता है। ध्यान और सिमरन का मेल है। जिसका भी ध्यान असी करते हाँ, उसे का सिमरन चलना शुरू हो जाता है। जे बाल बच्चे का ध्यान करांगे तो बाल बच्चे का सिमरन चलना शुरू हो जाएगा। कारोबार का ध्यान करांगे, कारोबार का सिमरन चलना शुरू हो जाएगा। जे गुरु का ध्यान करते हाँ तो गुरु का नाम चलना शुरू हो जाएगा। और स्वामी जी महाराज जी बड़े प्यार दे नाल समझा रहे हैं कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान जिहड़ा है साडी सुरत नूं जिस तरह चुमक पत्थर लोहे नूं अपनी तरफ खिंचदा है, गुरु का ध्यान साडी सुरत नूं अपनी तरफ खिंचदा है। गुरु का ध्यान किथे करना है? जिथे कुड़ियां बिंदी लांदियां हैं, इस जगह दोनों अखां दे पीछे अपना ध्यान एकाग्र करना है। तो गुरु के ध्यान विच ये पावर है कि साडी सुरत नूं गुरु का ध्यान ऊपर नूं खिंचेगा और साडा रूहानी सफर जिहड़ा है ये भी ऊपर नूं है। असीं ऊपर नूं चलना है। तो गुरु के ध्यान दे नाल ही असीं रूहानी सफर नूं तय कर सकते हाँ। मेरे गुरुदेव कई बार सत्संग दे विच एक मिसाल सुनाया करते सी। एक राजा राजपाट छोड़ के ऋषि बन गया और अघोर तप करना शुरू कर दिता। उसका तप देख के इंद्र भगवान ने सोचा कि ये संत बहुत तप कर रहे हैं, किते मेरी गद्दी ना छीन लैन, इन्हों भगती दे विचों गिरा देना चाहिए। तो इंद्र एक शिकारी का रूप धारण करके उस जंगल दे विच जिथे ऋषि जी ने कुटिया पाई सी उथे आके संत जी नूं कहंदे हन, महाराज जी ये मेरा तीर कमान है, कुछ दिनों के वास्ते मेरी मानत रख लो, फिर मैं ले जावांगा। संत जी कहन लगे, मैं एक संत हाँ,
ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਤੋ ਸੰਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਹੁਣ ਇੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਹੋ। ਉਸ ਸੰਤ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹ ਸੰਤ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਜੀ ਭਜਨ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਇੰਦਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਫਤ ਕਰੇ, ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਰਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਇਤਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਤ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਤ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਤ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਐਸਾ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਭਜਨ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਐ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੀ ਔਰ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਪਿਆ ਹੈ, तो चला के देखते हैं कि साडा निशाना ठीक लगता। बड़ा चिर हो गया तीर कमान छोड़िया। तो ऋषि ने कमान पे बाण चढ़ाया, तीर चढ़ाया और निशाना लगाया तो निशाना ठीक लग गया, तो शौक होर बद गया। तो बाबा जी ये वचन फरमाते होंगे सी कि उसने तीर चलाने ही शुरू कर दिते, भक्ति भुल गया। ये ध्यान है। तो जिस चीज का असीं ध्यान करते हाँ मन उधर ही चले जाता है। इस वास्ते गुरु साहब प्यार नाल समझा रहे हैं कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। जी घोर का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो है दाम निज अपना। गुरमुख अपने गुरु के ध्यान विच जदों रहिंदा है, उठदियां बहिंदियां चलदियां फिरदियां गुरु का ही ध्यान करता है, मुर्शिद का ही ध्यान करता है, तो मुर्शिद भी खुश होता है, गुरु भी खुश होता है। गुरु खुश होके अपने सेवक नूं रहमत बख्शदा है। लख खुशियां पातशाहियां जे गुर नजर करे। जदों गुरु महाराज जी रहमत की दृष्टि नाल साडे ते दया मेहर करदे है, तो जीव नूं लखां खुशियां मिल जांदियां हन। गुरु की खुशी नाल ही शिष्य खुश हो सकता है। गुरु की रहमत नाल ही ये सेवक जिहड़ा है वो तरक्की पा सकता है। गुरु की रहमत नाल ही सेवक दा पर्दा खुल सकता है। शब्द खुलै गुरु मेर से,
सुरत खिंचे गुरु बलवान। सारी रात कोई भजन बैठा रोवे पर जे उसका मुर्शद उसके ऊपर निगाह नहीं करता, मुर्शद की रहमत नहीं आती, तो उस जीव का भी पर्दा नहीं खुल सकता। और गुरु खुश हो जाए अपनी रहमत दे नाल, कभी किसी नू कोई प्रसाद ही दे देवे हाथ दे नाल, तां भी उसका पर्दा खोल सकते हैं। मैं कई बार सत्संग च साखी दसी है कि श्री गुरु रविदास महाराज जी के समय राजा पीपा राजपूत राजा से वेद शास्त्र पढ़ाते सन और वेदा शास्त्रों विचों इशारा मिलता सी कि गुरु तो बिना रूहानी मंजिलों की कोई चढ़ाई नहीं कर सकता। तो राजा पीपा जी ने वजीर दीवान इकट्ठे किए और उन्होंने पूछा कि इस वक्त कोई नाम की कमाई वाला पूर्ण संत है। वजीरा ने कहा, महाराज जी सतगुरु कबीर साहब महाराज जी पूरे संत सन, पर वो इस वक्त उन्होंने शरीर जिहड़ा वो शांत हो गया। संत तुकाराम जी भी पूरे संत सन, उन्होंने भी शरीर शांत हो गया, पर इस वक्त संत रविदास जी हैं। तो राजे ने सोचा कि जे मैं खुले आम संत रविदास जी दे कोल चले गया कि मेरा राज ही ना पलटी हो जाए। उन्हां जमानियां दे विच गरीबां दियां बस्तियां अलग होंदियां सी, गुरु रविदास दी कुटिया अलग सी, गरीब बस्ती दे विच सी। और जोड़े गंढण दा काम करदे सी, चमड़े दा काम करदे सी महाराज जी। राजे ने एकांत दा मौका देखिया कि 12 साल के बाद एक हरिद्वार दा कुंभ आया, दुनिया स्नान करने चले गई, राजा संत रविदास जी की कुटिया विच आ गया। गुरु जी ने सोचा मैं एक गरीब फकीर, ये राजा मान तरान छड्ड के अज मेरी गरीब की कुटिया विच आया है, मैं इसनूं अपनी कमाई विचों कुछ दे देना। गुरु महाराज जी रहमत विच आ गए और उस वक्त गुरु रविदास महाराज जी चमड़े नाल चमड़े का पानी जिहड़ा सी वो बाहर कढ रहे सी और गुरु जी ने ओहो ही चमड़े का पानी एक कूपा भरिया, कहंदे राजन ले अमृत मैं रोज पींदा हां, जे तू भी पी ले। राजे ने दोनों हाथ अगे कर दिते, बुक कर दिता। गुरु जी ने बुक विच अमृत पा दिता, पर राजा एक बूंद भी अंदर नहीं जान देती। खुलिया बमा वाले उड़ता लगाया सी, उधर उधर बग गया अमृत। तो सतगुरु रविदास महाराज जी समझ गए कि राजा खाली रह गए। सतगुरु अंतर्जामी से राजा चले गया, घर जाके कपड़े खोले, धोबियां नूं दे दिते, धोबी घाट ते लै गया। धोबी दी लड़की छोटी बच्ची अनजान सी, वो अपने पिता दे नाल कपड़े साफ कराने दी मदद करदी सी। पिता ने कहा, बेटा ये जिहड़ा वो अमृत दा जिहड़ा दाग लग्या सी वो दाग ना लथे। कहने लगे, बेटी मुंह दी पड़ास बड़ी हुंदी है, मुंह विच पा के इस दाग नूं चूस ताकि ये दाग लथ जाए। तो बच्ची अनजान से जदों उसने दाग नूं चूसिया अंदर लै गई। अंदर जांदिया ही जिहड़ा बजड़ कपाट सी वो खुल गया, पर्दा खुल गया। अगमा निगम दियां खबरां आना शुरू हो गईयां। दुनिया दे विच बड़ी मशहूर हो गई कि धोबी दी लड़की जिहड़ी है वो बड़ी बड़ी महात्मा है। तो राजा पीपा जी ने सोचा कि असी संत रविदास जी को गए सी, उथों ते कुछ मिलिया नहीं, धोबी दी लड़की दे कोल चलते हाँ, उथों कुछ मिल जाएगा। जदों राजा
ਧੋਬੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਧੋਬੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਚੂਸੀ ਹੈ ਔਰ 3 ਲੋਕੀ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਚੂਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਭਰ ਕੇ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਿਰਾਗ ਜਾਗਿਆ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਲਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਾ ਮੁਫਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਉਂ ਕਰੇਗਾ तेरा पर्दा खुल जाएगा। तो गुरु जी ने राजा पीपा जी को नाम दान बख्शिया। राजा पीपा जी संत बन गए। आज श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच जिथे महाराज संत रविदास जी की बाणी दर्ज है उन्हां दे नाल राजा पीपा जी की बाणी दर्ज है। सेवक स्वामी एक मत जब मत में मत मिल जाए। फिर सेवक और स्वामी विच कोई अंतर नहीं रहता। जदों सेवक नाम की कमाई करके अंदरों अपने मुर्शिद नाल एकमेक हो जाए तो फिर सेवक और गुरु विच कोई अंतर नहीं होता। तो गुरु साहब जो उपदेश दे रहे हैं बड़ा ऊंचा और सुचा उपदेश है जी। नाम के रंग रंग जा मिले तो है दाम निज अपना। घोर की शरण दृढ़ कर ले बिना इस काज नहीं सरना। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल समझा रहे हैं कि गुरु दी शरण जिहड़ी है दृढ़ता विश्वास दे नाल लेनी है। दुख आवे सुख आवे गुरु दी भक्ति नहीं छोड़नी। हर अवस्था दे विच मालक नूं विसारना नहीं। और संतां महात्मा ने ऐसा दुनिया दे विच अपना जीवन मसाला बन बन के पेश कीतियां हन। इतिहास पढ़ के देखो। पर संत महात्मा चाहे उन्हां दा किसी ने विरोध किया तां भी वो खुशी दे नाल मालक दी बंदगी करते रहे। चाहे किसी ने सिफत की तां भी मालक दी बंदगी करते रहे। अपना काम करते ही रहे। अज उन्हां संतां दियां बाणियां दुनिया पढ़ रही है। जेड़े विरोध करने वाले सी उन्हां दा की बनिया? कुछ भी नहीं। भगत नूं दुख देण वाला संत दा विरोध करने वाला कई जन्मां तक वो नरक विच रहिंदा है। नरक भुगतने दे बाद फिर 84 भोगदा है। फिर 84 दे कुत्ते बिल्ले कीड़े मकोड़े गंदगी दे कीड़े बनता है। और जेड़े भगतां दी प्यार करते हैं भगतां नाल वो रूहां आप तर जांदियां। वो आप ते तरदियां अपनियां कुलां भी तार लैंदियां। कई कुलां हुंदियां जिहड़ियां एक अच्छा सत्संगी जिहड़ा है 7 कुलां अपनियां तारदा है। जिहड़ा मालिक दी बंदगी करता है नाम जपदा है। तो स्वामी जी महाराज बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं जी। घोर की शरण दृढ़ कर ले बिना इस काज नहीं सरना। लाभ और मान क्यों
चाहे पड़ेगा फिर तुझे देना। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल समझा रहे हैं, जीव जेड़ा तू लोभ करता है ना, ये तेनू वापस देने पैना है। ता संत कबीर जी ने बाणी च लिखिया, कबीरा आप ठगाइए और ना ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होत है और ठगे दुख होए। कोई साडे नाल धोखा करके जाए, ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹੀਏ ਜੀ। लाभो मान क्यों चाहे पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो करेगा तू वो ही फिर भोग ना परना। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਜਰੀਏ ਗਿਆਨ ਵਿਵੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਐਸੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ परिणाम ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ तो कम से कम वो सत्संगी ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵਿਵੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ बैर ईर्ष्या ना रखो, विरोध ना करो, किसी का हक ना छीनो, सच ते चलो, तो जीवन सुधर जाएगा, उदार हो जाएगा जी। जगत के जाल से ज्यों त्यों खाटो मर्दान करना। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल समझा रहे हैं, ये जगत दा जाल है, जिस जाल विच सारा संसार फसिया होया है। इस जाल दे बंधन स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं, पहला बंधन देह का, दूजा त्रिया जान, तीजा बंधन पुत विचारो, चौथा नाती मान। नाती के कर नाती होई, अब क्या कहूं बखान। बस इस बंधन विच जीव फस जाता, किते खुशी हो रही किते गम हो रही, और इस जाल विच सारा संसार फसिया होया है। हुण संत प्यार नाल की समझाउंदे हन, इस जाल दे विचों छुटण वास्ते एक जुगती है। कहंदे निस दिन रहो भजन में, कि रोज भजन कर, नाम दी कमाई कर। नाम दी कमाई नाल तेरे बंधन टुट जाणगे, इस जाल विच तू आजाद हो जाएगा, और ये आत्मा तेरी सचखंड चले जाएगी, सतपुरुष के चरणों में चले जाएगी, अपने मालिक के घर चले जाएगी, सुखां दे देश में चले जाएगी जी। जगत के जाल से ज्यों त्यों खाटो मर्दान करना। जिना होने मार मन डाला, उन्हीं को सूरमा कहना। गुरु साहब जी इस मन के मुतलक समझा रहे हैं, गुरुमुखो ये मन साडे सारियां दे अंदर शक्ति बैठी है,
ये मन बहुत चंचल है। साडा दुनिया विच कोई दुश्मन नहीं है, मन ही साडा दुश्मन है। कभी किसी नूं अपना समझण लग पैंदा, कभी किसी नूं बेगाना समझण लग पैंदा। ये मन दे कोतक हन, पर दुनिया विच बेगाना कोई है ही नहीं। सारा संसार अपना ही है। क्यों कि जिहड़े संत हुंदे वो अपने पीछे नूं देखदे, भेजण वाले नूं देखदे कि सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इस दुनिया विच भेजण वाला एक राम है। एक राम दे असीं सारे बच्चे हाँ, और सारे एक मां दी गोद विच बैठे हाँ। धरती माता है, एक मां दी गोद विच असीं सारा संसार बैठा है। सानू भेजण वाला एक राम है, एक राम दे सारे असीं बच्चे हाँ। ਤਾਂ श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच महाराज ने बाणी च फरमाया, एक पिता एक सके हम बालक। असी सारे एक मालिक दे बच्चे हाँ, एक पिता दी संतान हाँ। ये कौन समझदे? जिहड़े नाम जप के जिन्हां दी अख खुल जांदी है, जिन्हां नूं अंदर ज्ञान विवेक रोशनी आ जांदी है, उन्हां नूं पता लग, उन्हां दी हालत बयान कर रहा मैं। वो सारे संसार नूं अपना समझदे हैं। नहीं तो संसार विच मन दे कहने ते कोई दुश्मन बना के बैठा, कोई किसी नूं सज्जन बना के बैठा है, पर दुश्मन इसका अपना ही मन है। जग में बैरी कोई नहीं, जो अपना मन शीतल होए, अपना आप डाल दे तो दया करे सब कोई। जो गुरु साहब समझा रहे बड़ा उच्चा और सुच्चा उपदेश है जी। जिन्होंने मार मन ढाला, उन्हीं को सूरमा कहना। बड़ा बैरी जे मन घट में, इसी का जीतना कठिन। गुरु साहब जी बड़े प्यार नाल समझा रहे हैं। मन साडे अंदर शक्ति बैठी है, ये बड़ा बैरी है, इसका जितना बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े ऋषियां मुनियां दियां संतां महात्मा की नीति पलीत करके इस मन ने रख दी है। जदों इस मन ने जोर किया, बड़े बड़े ऋषियां नूं भक्ति विच गिरा दिता। साधारण लोगों की गल नहीं, बड़े बड़े ऋषियां दी। महर्षि पराशर जी 88,000 वर्ष का तप करके आ रहे सी, पूरे संत बन के। तो दरिया सी, दरिया पार करना सी। मलाह नूं कहा कि मैनू बेड़ी च बिठा के दरिया पार करा। मलाह उस वक्त रोटी खा रहा सी, उसकी बच्ची रोटी लेके आई सी। कहन लगे मैं ऋषिवर मैनू खाना खा लैन दिओ, उस दे बाद मैं तुहानू पार करा देंगा दरिया। कहंदे नहीं, फिर सूरज चढ़ जाना है, मैनू पार करा, नहीं तो मैं तेनू शराप दे देंगा। हुण शराप तो डरदे वो लड़की जिहड़े माता पिता काम करते हो धीआं पुत्र भी कर लेंदे आ। वो बच्ची कहन लगी, नौजवान लड़की 15-16 साल की लड़की सी, कहन लगी पिता जी तुसीं मैनू हुक्म दिओ, मैं ऋषि नूं बेड़ी च बिठा के पार कर आउंदी हां। जाओ बेटी जाओ। ऋषि नूं बिठा लिया, बेड़ी विच बिठा लिया ऋषि नूं, पर 88,000 वर्ष का तप जरूर कीता सी। हजूर महाराज जी बाबा सावन सिंह महाराज जी दे बचन हन। 88,000 वर्ष का तप जरूर कीता सी, पर उसने स्त्री नहीं सी देखी। जदों स्त्री नूं देखिया तो मन जिहड़ा सी वो चिलाएवान हो गया। मन ने खोटा विचार प्रगट किया। तो लड़की कहन लगी कि महापुरुषो, तुसी महापुरुषो, तुसी संत हो, असीं एक मछेरे गंदगी विच रहन वाले गंदगी दे जीव। तो ऋषि ने अपने मन नूं नहीं थम्मिया, पर उसनूं वरदान दे दिता कि जा जोजन गंधारी हो जा। कई योजना तक उसके शरीर दे विचों इस तरह महक आना शुरू हो गई जिस तरह सेंट की खुशबू आती। इतना तप सी उस ऋषि का।
जब महक आना शुरू हो गई तो लड़की ने कहा कि हे महापुरुषो, ये सूरज देवता सानू देख रहा। तो उसने जल लैके जल का छट्टा मारिया और सूरज नू ग्रुप कर दिता। फिर उसने कहा कि महाराज जी, ये जल दे विच असीं जा रहे हाँ, समुद्र विच बेड़ी है पार हो रही है, जल देवता देख रहा। अपने शराफ नाल, अपने तप दे नाल उथे बरेती बन गई, वो जल सारा खत्म कर दिता। हुजूर फरमांदे हुंदे सी कि एडा बड़ा ऋषि सी, अपने तप नूं नष्ट कर रहा है पर अपने मन नूं नहीं कंट्रोल कर रहा, मन नूं नहीं संभालिया, आखिर गिर गया। 88,000 वर्ष तप करके मन ने जोर के गिर गया। विश्वामित्र जी ने 60,000 वर्ष तप किया तो मेनका परी इंद्र ने छोड़ी कि इसनूं भक्ति च गिराया जाए, और वो भक्ति विच गिर गया। बड़े बड़े ऋषियां दी इस मन ने मिट्टी पलीत कर दी। असीं ते कलयुगी जीव साधारण कुछ भी नहीं हाँ, कितना बच सकते हैं इस मन के कोल। पर गुरु साहब कह रहे हैं कि मन के कोलों असीं बच सकते हाँ जे असीं नाम की कमाई करिए, नाम नाल जुड़ जाइए, सतगुर का ध्यान करिए। जिसले मन खोटा कर्म विचार करता है, फौरन अपने गुरु का ध्यान करो, मन शर्मिंदा हो जाएगा और तुसी कर्म तो बच जाओगे जी। बड़ा बैरी जे मन घट में, किसी का जीतना कठिना। पढ़ो तुम इस ही के पीछे, और सब ही जतन तजना। घोर की प्रेत कर पहले, बहोरी गाठ शब्द को सुनाना। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल समझा रहे हैं कि अपने सतगुरु दे नाल प्रीत कर। जब गुरु नाल प्रीत करेगा तो फिर शब्द नूं सुन, शब्द भी तेनों सुनाई देवेगा गुरु की कृपा नाल। पहले सिमरन कर लेना। नाम दान देने दे समय गुरु ने हदायत दी है कि पहले सिमरन कर लो। सिमरन करके फिर शब्द नूं सुनो। अंदर दी आवाज, अंदर दी शब्द दी पुकार सारे दे अंदर आ रही है। चोरा अंदर, ठग्गा अंदर, संता महात्मा दे अंदर। फिर उसनूं सुनो। अगर वो शब्द एक बार सुनाई देवेगा तो आत्मा पवित्र हो जाएगी। समझ लेना कि आत्मा दे जेड़े जन्म दे कारण वो खत्म हो गए, आत्मा निर्मल हो गई। ताई शब्द सुनाई दिता गया जी। गोर की प्रीत कर पहले, बहोरी गाठ शब्द को सुनाना। गुरु दे नाल प्रीत किस तरह करनी? जितना प्रेम चकोर चंद्रमे दे नाल करता है, इतना प्यार अपने मुर्शिद दे नाल करना है। इतनी प्रीत करनी, इतनी प्रीत करनी कि जितना प्यार इकलव्य ने अपने गुरु द्रोणाचार्य दे नाल कीता। इकलव्य जिहड़ा सी एक गरीब बच्चा सी, भील जाति दा। उस दे अंदर भी ये शौक आया कि मैं भी अपने गुरुदेव दे कोलों शिक्षा लावा तीर चलान दी। तो गुरु द्रोणाचार्य ने इकलव्य नूं इनकार कर दिता कि राजे महाराजियां दा काम है, तू गरीब है, तू नहीं सीख सकता। पर इकलव्य दे अंदर अपने गुरु दे वास्ते प्रेम सच्चा से, गुरु द्रोणाचार्य नालों बड़ा प्रेम करता से। जंगल दे विच आ गया। जंगल विच उसने अपने गुरु द्रोणाचार्य महाराज जी की मिट्टी की मूर्ति बना ली। मिट्टी की मूर्ति बना ली
और अपने गुरुदेव नाल इतना प्रेम करता सी, इतना प्रेम करते करते वो जिहड़े गुरु द्रोणाचार्य दे अंदर गुण सी वो एकलव्य विच आ गए। और गुरु द्रोणाचार्य का एक वचन सी कि मैं अर्जन नूं दुनिया विच बड़ा तीरंदाज बनाना है, वचन दे दिता सी उसने। पर जिस वेले पांडवां दे नाल गुरु द्रोणाचार्य महाराज जी जंगल दे विच जा रहे सी, तो जदों एकलव्य दी कुटिया देखी कि जिहड़ा कुत्ता सी उन्हां दे नाल एक कुत्ता सी पांडवां दे नाल, तो कुत्ते ने आवाज मुंह खोलिया, कुत्ता भौंकिया। जदों उसने आवाज अपना मुख खोलिया तो एकलव्य ने बाण छोड़ दिता। वो एकलव्य विच एक पावर सी, वो की सी कि जानवर दा मुंह बाणा दे नाल बज गया पर जानवर दे छाला नहीं होया, जख्म नहीं होया। और ये गुण जिहड़ा सी एक सिर्फ गुरु द्रोणाचार्य विच सी, ये अर्जन विच भी गुण नहीं सी। वो कुत्ता वापस आया, जदों अर्जन जी ने देखिया, पांडवां ने देखिया, कहने लगे गुरुदेव ये कौन जोधा है, ये गुण ते मेरे विच भी नहीं है। कहते अगे जाके देखते हैं, अगे चले गए, अगे एक लब्बा जिहड़ा सी वो कहने लगे भाई ये बाण किसने छोड़िया? कहते गुरुदेव मैं छोड़िया। कहते तेरा गुरु कौन है? कहते मेरे गुरु तुसी हो। गुरु द्रोणाचार्य कहने लगे मैं तो तेनू इनकार किया सी, कोई नाम नहीं दिता, तेनू कोई शिक्षा नहीं दी। कहते गुरुदेव तुसी मैनू इनकार जरूर किया है, पर मैं तुहाडे वास्ते इनकार नहीं किया। मैं तुहाडे नाल अंदरों प्यार करदा सी और तुहाडा ध्यान करदा सी। तुहाडा ध्यान करदे करदे अज मेरे विच वो पावर आ गई है, जिहड़ी पावर तुहाडे विच वो पावर मेरे विच। जिस तरह तुसी तीर मारदे हो जानवर दा मुंह बन लैंदे हो, इस तरह मैं तीर मारदा जानवर दा मुंह बन। शिष्य होवे तो ऐसा काबिल होना चाहिए अपने गुरु दे अंदरों रूहानी पावर जिहड़ी है गुरु दी खिंच लावे। और जिस तरह गुरु दी पावर है इस तरह शिष्य दी पावर हो जाएगी। और वो अंदरों कमाई करके बाहर दी लिखत पढ़त जिहड़ी है वो किसी नूं भी असीं जायदाद दे सकते हैं। रूहानी पावर ना किसी लिखत पढ़त विच आंदी है, ना कोई लिख के किसी नूं ताकत दे सकता है। जिसने ताकत गुरु को हासिल की, अंदरों हासिल की, कमाई करके हासिल की। और जिस शिष्य ते सतगुरु की रहमत होंदी है, गुरु का हाथ होंदा है, वो परिवार बढ़ता है, वो परिवार खुशियां आंदियां हन। हर तरह दियां उस परिवार च रहमत आना शुरू हो जांदियां हन। समझ लेना कि उसका मुर्शिद उस दे ऊपर खुश है। और गुरु खुश हो गया तो कर्ता खुश हो गया, कुल मालिक खुश हो गया। जिस दे ऊपर सतगुर खुश होंदा उस दे ऊपर रब खुश होंदा जी। मान दो बात जे मेरी कर मत और कुछ जतना। हार जब जाए मन तुझ से चढ़ा दे सुरत को गगना। और सब काम जग झूठा त्याग दे सही को गहना। कहे राधा स्वामी समझाई गहो अब नाम की सरना। गुरु साहब जी शब्द समाप्त करते हुए बड़े प्यार के नाल समझा रहे हैं। कहे राधा स्वामी समझाई गहो नाम की शरणा। गुरु जी की समझा रहे हैं कि नाम दी शरण विच आ जा, नाम दी कमाई कर। चलदियां फिरदियां उठदियां बहंदियां नाम ही त्याग, नाम ही जप। जिसका नाम दे नाल प्यार हो जाएगा
उसका बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसी लगन लगानी है जिस तरह संत मीराबाई ने नाम दे नाल लगन लगाई, नाम की कमाई करती रही, नाम जपदी ही रही। जिस तरह सुदामा जी ने इतनी गरीबी, इतना संकट आ गया सुदामा जी के ऊपर कि जितनी दुनिया दे विच गरीबी चलती है, जिहड़ा गरीब तो गरीब इंसान है उस तो भी 1000 गुना ज्यादा सुदामा जी की गरीबी सी। पर सुदामा जी ने नाम की कमाई नहीं छोड़ी। अजे साडे ते वो वक्त तो नहीं आया, बेशक ने गरीब लोग, हाँ गरीब संगत है, पर इतनी गरीबी नहीं आई है किसी ते जितनी सदामे ते आई। पर सदामे ने नाम नहीं छोड़िया। तो असी भी चाहे गरीबी हो जाए, जिस तरह का भी समय आ जाए, नाम नू नहीं विसारना है, नाम का जाप करते ही रहना है, सतगुर का नाम जपना ही जपना है। फिर साडी गरीबी भी दूर हो जाएगी। सुदामे की गरीबी एक क्षण विच भगवान ने दूर कर दी। वो सतगुर साडे सारिਆਂ ਦੇ अंग संग वो देख रहा, जे असीं उस नूं याद करांगे वो भी सानू याद करदा। जिन्हों याद करिए सो याद करदा जरूर। सच्चा प्रेम करना, अंदरों गुरु नूं खुश करना, अंदरों नाम जप के और शुभ कर्म करना। जितना मालिक ने सानू थवीक दी है, इतनी श्रद्धा दे नाल दान पुण्य भी करना। दान करने नाल भी जीव का कल्याण होता है। वो इत्थे भी दान पुण्य करते और अगू वास्ते भी उन्हें के सुखी होना है। जेडे इत्थे दान पुण्य करते, अच्छे काम करते हैं, उनके जीवन में अगे खुशियां आउणियां। वो अज इत्थे भी खुश हैं, इत्थे भी श्याल रजिया खा करते, दान पुण्य करा करते, नाम जपा करते, सतगुर को जुड़े दिन, कुसा दल की कमी नहीं है। हर तरह दियां गुरु ने रहमतां बख्शी दियां। तो ये साढ़े विच भी गुण आना चाहिए। तो अज का सत्संग ये साढ़े सूबेदार साहब केवल कृष्ण जी और श्रीमती गीता देवी इन्हें खुशी का प्रोग्राम रखे है। हर साल माता पिता के नाम का जग जिहड़ा है वो असें करना है। मैं आख्या कि बड़ी अच्छी गल है। ऐसे बच्चे जिहड़े है वो दुनिया के विच एक प्रेरणा बननी है, दुनिया की समझ आनी है, दुनिया की एक लैसन मिलना है। हर साल अपने माता पिता के नाम का सत्संग और जग रखिया होना है। और हर साल ये जग जिहड़ा हुंदा रहूगा। और सतगुर की दया मेहर नाल इस परिवार के उपर सतगुर दया मेहर रखन और ये बदन फुलन और हर तरह की गुरु महाराज जी ने खुशियां बख्शन। अपने माता पिता के उधार वास्ते दान पुण्य करो और नाम की कमाई करो। राधा स्वामी जी। करूं बेनती धो कर जोड़ी, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरे। करूं बेनती धो कर जोड़ी, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरे। सत पुरुष तुम सत गुर दाता, सब जीवन के पिता और माता। दयादार अपना कर लीजे, काल जाल से न्यारा कीजै। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कहु ना जानी शब्द की रीता। काल
जुग में स्वामी दया बिचारी, परगट करके शब्द पुकारी। जीव काज स्वामी जग में आए, वो सागर से पार लंघाए। तीन छोड़ चौथा पद दीन्हा, सात नाम सात गुर गात चिन्हा। जगमग जोत खोत उजियारा, गगन सोत पर चंद्र निहारा। श्वेत सिंहासन शतर विराजे, अनहद शब्द धैव तुन गाजे। शरयाक्षर नियाक्षर बारा, बेनती करे जहाँ दास तुम्हारा। लोक आलोक पाओ सुख धामा, चरण शरण दीजा विश्रामा। करूं बेनती धो कर जोड़ी, अर्ज सुनो राधा स्वामी